फाइनली अपन तो नहा धो के आ गए, लेकिन भाई आज अपन बहुत लेट हो चुके हैं। भागवत बहुत देर का चालू, आज बज गए 2:30 और अपन पूरे 2:30 बजे आ रहे हैं वहाँ। और आज अपने फोन में नहीं है ज्यादा बैटरी, भी एकदम पूरा डिस्चार्ज पड़ा, 20% बैटरी बची है। राधे अलबेली सरकार राधे राधे। राधा जी नहीं होती तो शायद मेरे कृष्ण भी नहीं होते। इसीलिए कन्हैया ने जितनी लीलाएं की है केवल और केवल राधा के पीछे की है। और राधा नाम तो परम पवित्र है प्यारे। आप जरा बार बार राधा राधा बोल करके देखो, राधा 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 राधे 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 राधे। और बार बार राधे राधे बोलोगे तो अपने आप सुनाई देगा राधे राधे राधे। जो सारी दुनिया को राह दिखाती है उसका नाम है राधा। आज भी चले जाइए ब्रज में, वृंदावन में, आज भी वृंदावन में जाओगे और जो गाड़ी वाले भी चलते हैं और सामने यदि उन्हें रास्ता चाहिए ना तो कभी हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पीछे से आवाज लगाते राधे राधे। और जो आवाज लगाते सामने वाला हट जाता है। राधा नाम के बारे में क्या कहना है प्यारे। यदि जीवन में अपनी तकदीर बदलना चाहते हो तो राधा नाम का बहुत सहारा लिया करो। ये परम पवित्र नाम है राधा। बदल जाए रे तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, बदल जाए रे तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, बदल जाए रे तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, बदल जाए रे तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, 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 तू राधे राधे बोल जरा। बोले कृष्ण नाम जागी तू राधे राधे बोल जरा, बोले कृष्ण नाम जागी तू राधे राधे बोल जरा, बदल जाए रे तकदीर तू राधे राधे बोल जरा, बदल जाए रे तकदीर तू राधे राधे बोल जरा। और जैसे ही राधा रानी आई तो क्या देखा, भगवान रो रहे हैं। राधा रानी ने कहा गोविंद जब तक तुम्हारी राधा इस ब्रज में है, वृंदावन में है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। राधा रानी के दोनों हाथ में है कंगन। राधा रानी ने आपस में दोनों हाथों को टकराया, दोनों कंगन टूट गए। एक कंगन से राधा कुंड का निर्माण हुआ और दूसरे कंगन से श्याम कुंड का निर्माण हुआ। राधा रानी ने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और मंत्र शक्ति का प्रयोग करके सारे तीर्थों को उसी कुंडों में बुला लिया। दुनिया भर के सारे तीर्थ राधा रानी के निमंत्रण में भागे भागे गए और जाकर उन्हीं कुंडों में समाहित हो गए। राधा रानी ने भगवान से कहा गोविंद दोनों कुंडों में स्नान कर लो, तुम्हें दुनिया भर के तीर्थों में स्नान करने का फल मिलेगा। भगवान ने जाकर राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान किया। आज भगवान को गौ हत्या के पाप से छुटकारा मिल गया। आज भी चले जाइए वृंदावन, आज भी वृंदावन में ये राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन आपको आज भी होंगे। राधा अष्टमी के दिन जिनके घर में संतान ना हो और यदि वे संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो पति पत्नी मिलकर राधा अष्टमी के दिन जाकर के आज श्याम कुंड और राधा कुंड में यदि स्नान करें तो उनके घर में संतान का जन्म हो जाता है। और यदि किसी को गौ हत्या का पाप लग गया है, अनजाने में गौ माता की हत्या हो गई है, गौ हत्या के पाप से छुटकारा चाहते हो तो चले जाओ उस वृंदावन में और जाकर राधा कुंड और कृष्ण कुंड में स्नान करो, गौ हत्या के पाप से छुटकारा मिल जाएगा। आज भगवान को गौ हत्या के पाप से छुटकारा मिल गया। सारे ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए, सभी ने भगवान की जय जयकार की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जानते हो परीक्षित, समय बीतने लगा और ग्वाल वालों के साथ भगवान जंगल में गौचारण करने के लिए चले। और जैसे ही जंगल में भगवान गौचारण करने चले, कंस राजा को आज बत्सासुर के बारे में पता चला कि बत्सासुर भी मारा गया। कंस राजा ने एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम है बकासुर। और बका का मतलब होता बगला। ये बगले का रूप लेके आया भगवान को मारने के लिए। भगवान जंगल में गौचारण कर रहे हैं, विशाल रूप धारण करके ये बगला आज मेरे गोविंद को मारने आया। और आकर के आज लंबी चोंच खोल करके भगवान को गिर गया। और जैसे ही भगवान को गिरा, आज भगवान ने शरीर को इतना फुलाया, इतना फुलाया, इतना फुलाया कि आज बकासुर को भी 20 से 2 कर दिया। और देखिए भाई, ये जो बकासुर है ना बगला, ये ढोंग का प्रतीक है। किसी भी सरोवर में आप देखिए, किसी तालाब में देखिए, जहां पर बगला आकर के खड़ा होता है, एक पैर से खड़े होकर के ये बगला मछली का ध्यान करता है भाई। और यदि उसके ध्यान में मछली आ गई
तो मछली बच करके जा नहीं पाएगी। ये पाखंड का प्रतीक है, ढोंग का प्रतीक है। भगवान को ढोंगी लोग पसंद नहीं है, इसलिए भगवान ने इसे मार दिया। और भगवान के सामने जैसे हो वैसे पेश हो जाओ, ढोंग करने की जरूरत नहीं है। ढोंगी लोगों को बड़ी मार मारते हैं भगवान, इसलिए ढोंग नहीं करना, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जैसे हो वैसे पेश हो जाओ भगवान के सामने। वृंदावन में एक बुढ़िया थी। भगवान कोई ऐसा मंत्र जानते थे कि जब किसी को मूर्छा आती थी तो सारी गोपी भागी भागी जाती थी और भगवान को बुला के लाती थी। भगवान कोई ऐसा मंत्र जानते थे जिससे भी मूर्छा आती थी, उसके कान में भगवान मंत्र पढ़ते थे, उसकी मूर्छा गायब हो जाती। सब भगवान की जय जयकार करते थे, पर ये बुढ़िया से देखा नहीं जाता था। ये भगवान से बहुत जलती थी। भगवान से ये सोचती थी, नंद का छोरा ऐसा कौन सा मंत्र जानता है भैया कि जब भी किसी को मूर्छा आती है सब ऐसे ही बुला के लाते, हमें तो कोई चाय पीने को भी नहीं बुलाता, उससे देखा नहीं जाता। और गांव में यदि 100 लोग तुम्हारी बड़ाई करने वाले हैं तो 10 अपने आप तुम्हारे बैरी हो जाएंगे। तुम्हारा उनसे बैर नहीं है, पर वे तुम्हारी प्रशंसा होते नहीं देख सकते, इसलिए अपने आप में तुम्हारे बैरी हो जाएंगे, वे तुमसे बैर रखने लगेंगे। पानी भर के लाई और आंगन में आके धड़ाम से मटका फेंकी और लेट गई जमीन। जैसे मटके की गिरने की आवाज आई, बहू तो रसोई बना रही, धड़ाम से आवाज आई। बहू ने कहा काहे की आवाज आई? और जो बहू दौड़ी दौड़ी आई तो क्या देखा, सास पड़ी है। अब तो बहू सचमुचा गई, जल्दी से जाकर सास का हाथ पकड़ के देखी तो नस नाड़ी ढीली हो गई। भागी भागी बहू सीधे भगवान के पास गई और भगवान के पास जाकर आवाज लगाई, हे कृष्ण, हे कृष्ण। भगवान बोले, भाभी क्या बात है? अरे जल्दी चल भैया। भगवान बोले, क्यों? अरे मेरी सास से मूर्छा आ गई है रे, तनक मंत्र पढ़ दे तो सास भी ठीक हो जाए। और जो कहा सास को मूर्छा आई तो भगवान मुस्कुराए और भगवान बोले, भाभी मर जान देना, वैसे भी दिन उगते से लेकर दिन डूबते तक तुझे सांस नहीं लेने देती है, अरे मर जान दे। और सास का मतलब क्या होता है? जो बहू को दिन उगते से लेकर दिन डूबते तक सांस न लेते, उसी का नाम है सास। वही सबसे बड़ा। अभी तुम्हारे धतुरिये की सब बहू मेरे से बड़ी प्रसन्न है, बोले महाराज भगवान करे तुम्हारे ही साला हो। जब से तुम आए हो पूरी बुढ़िया को टाइम पे बैठा लेते हो महाराज, हम बड़े आराम से खाते पीते हैं घर पे। जो बहू के दिन उगते से लेकर दिन डूबते तक सांस न लेंगे, उसी का नाम है सास। भगवान बोले मर जान देना, वैसे भी तो चैन से नहीं जीन दे रही है। गोपी ने कहा, अरे नहीं रे कन्हैया, जैसी भी मेरी सास है रे भैया, मेरी माँ के जैसी है, चल चल जल्दी चल। अब भगवान सोचे भाई गोपी के प्रेम में तो जाना ही पड़ेगा। आ गए श्रीमान जी, और जो भगवान आए तो क्या देखा, बुढ़िया आंगन में पड़ी, देखते ही समझ गई कि ये नाटक कर रही है, मंत्र सीखना चाहती है। भगवान ने भी बहाना बताया, अरे भाभी तूने बताई नहीं, आज गुरुवार है। बोले क्यों? अरे गुरुवार के दिन मंत्र ही काम न करे। बुढ़िया पड़ी पड़ी सुन रही है, बोले अरे मेरे को भी गुरुवार का दिन मिला था क्या? और जो कहा गुरुवार के दिन मंत्र काम ना करे तो बहू ने कहा, अरे नाटक मत बता, बुधवार और गुरुवार, चल जल्दी मंत्र पढ़, यहाँ सास मर रही है, तुझे बुधवार गुरुवार की पड़ी है। अब भगवान सोचे भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गोपी का प्रेम है। भगवान बोले ठीक है, तू कहती है तो कोशिश करता हूँ। और जो पास में गए जाकर के, जैसे पास में पहुंचे तो एक बहाना और बताए। भगवान बोले, अरे भाभी तूने घर में नहीं बताई तेरी सास के बाल पक गए? अरे जाके बाल पक जाए, वहां पे मंत्र काम ना करे। अरे कन्हैया नाटक मत दिखा, जल्दी ठीक कर। भगवान बोले अब तो भाई करना ही पड़ेगा, नहीं मान रही। भगवान ने जाके बुढ़िया का हाथ पकड़े। अब बुढ़िया ने सोची बन गया काम, अब तो मंत्र ही पड़ेगा। और जैसे ही हाथ पकड़े और हाथ छोड़ दिया, बोले भाभी बड़े दुख की बात है रे। बहू ने कहा मर गई का? नहीं मरी नहीं है, पर तेरी सास के मूर्छा भी नहीं आई है। मूर्छा नहीं आई तो कहा भाई हो? अरे भाभी मोह तो लगे तेरी सास के कोई चुड़ैल झूम गई है, और जब तक जाकी पीठ में 15-20 लठिया ना मारो तो ठीक नहीं होगी। अब तो बुढ़िया भी सच पका गई कि बाप रे अब तो बड़ी मार पड़ेगी। बहू ने कही कन्हैया 20 मार और 50 मार जैसे भी, पर सास के ठीक कर दे रे भैया। भगवान बोले लइयो तो लठिया। गोपी भागी भागी गई, गोपी ने लाठी लाई, भगवान से कहा ले मेरे कन्हई। भगवान ने बुढ़िया की पीठ में 15-20 जमाई, 15-20 लठिया मारे। और लठिया मार के कहो मेरी दाई क्या हाल है? बुढ़िया ने कहा मोए मूर्छा नहीं आई, मैंने ढोंग करी थी, ढोंग ढोंग ढोंग। ढोंगी लोगों को भगवान बड़ी मार मारते हैं, और ये जो बगला है ये ढोंग का प्रतीक है। आज भगवान ने बकासुर को मार डाला।
और जो यहाँ बकासुर को मारा, धीरे धीरे समय बीतने लगा। गौचारण करने भगवान जंगल में गए तो कंस राजा ने एक और दैत्य को भेजा जिसका नाम है अघासुर। और ये अघासुर अजगर का रूप बना के आया, 20 मील का लंबा चौड़ा शरीर बना करके आया। और भाइयों, अघ का मतलब होता है पाप, और पाप जो है वो पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैला हुआ है। इसलिए अघासुर ने इतना बड़ा रूप बनाया, नीचे का जबड़ा जमीन में और ऊपर का जबड़ा आकाश में, मुंह खोल करके बीच रास्ते में सो गया, जिस रास्ते से मेरे भगवान गौचारण करके आने वाले। और जैसे ही अघासुर ने अपना मुंह खोल करके सोया, सारे ग्वाल बालों के साथ भगवान गौचारण करके लौट गए। आगे आगे गौ माता, फिर ग्वाल बाल और सबसे पीछे कृष्ण बलराम। और जैसे ही भगवान आने लगे तो सारे ग्वाल बाल आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक छोरा कह रहा है, बोले भैया कल हमारी नानी कथा में बता रही थी कि संत दरस को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे और कोटि यज्ञ समान। संतों के दर्शन के लिए उठा हुआ एक एक कदम करोड़ों यज्ञ के फल की प्राप्ति कराता है। सारे छोरा संत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक ने कहा, लेकिन भैया संत के दर्शन को तो चले जाए पर संत रहते कहाँ है? दूसरे ने कहा, बढ़िया वाली गुफा में रहते हैं। अच्छा, और ये बढ़िया वाली गुफा कहाँ होती है? बोले जंगलों में होती है। आज संतों के बारे में चर्चा करते करते चले जा रहे हैं। और जो दूर से ग्वाल वालों ने अघासुर के मुंह को देखा तो अघासुर तो बीच रास्ते में सोया मुंह खोल के, और भगवान को मारने आया है। सर्प का मुंह अंदर से कैसा होता है? लाल 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 कलर होता है मुंह का अंदर से, हमारा भी लाल है अंदर से सबका मुंह। अचानक ग्वाल वालों ने जब लाल लाल गुफा देखी, अघासुर को देखा, ग्वाल वाल पहचान नहीं पाए। एक ग्वाल ने दूसरे ग्वाल से कहा, ये क्या दिख रहा है भैया लाल लाल? हम तो रोज इसी रास्ते से जाते हैं पर ये कभी दिखाई नहीं दिया, ये क्या दिख रहा है सामने? एक छोरा ने कहा, अरे भैया मोहे तो लगे रे सुंदर गुफा है भाई। दूसरे ने कहा, बोले अरे बन गई रे बात, यदि गुफा है तो गुफा के अंदर तो संत महात्मा रहते हैं। उनके मुंह के अंदर गई, जहर के कारण मूर्छित हो गई। पर अघासुर ने मुंह बंद नहीं किया, क्योंकि वो तो जिसे मारने आया वो सबसे पीछे कृष्ण। अब सारे ग्वाल बाल अघासुर के मुंह के अंदर चले और जो जाकर जीभ में पैर रखे तो सर्प की जीभ कैसी होती? गद्देदार। तो रास्ता दिख रही है भाई, दो रास्ता दिख रही है। सर्प की जीभ बीच से पटी होती है ना, दो रास्ता दिख रहे हैं। आधे ग्वाल जे रास्ता से चले, आधे जे रास्ता से चले, और पहुंचे तो एक ही जगह पहुंचे। और जैसे ही एक जगह पहुंचे तो आज जीभ होती है गद्देदार, जीभ में कूदने लगे ग्वाल वाले। ग्वाल वालों ने कहा, भैया गद्दा तो बड़े नरम नरम बिछाए रे संत महात्माओं ने। एक छोरा ने कहा, जो बढ़िया वाली गुफा होती है वो ऐसी मजेदार होती है, चल आगे बढ़ और आगे बढ़। और जो आगे बढ़े तो अघासुर के दांत, सफेद सफेद दांत, लंबे लंबे दांत। एक छोरा ने दूसरे छोरा से कहा, भैया जोका दिख रही हो सफेद सफेद? दूसरे ने कहा, भैया संतों ने खूंटी गड़ा के रखी है कि जब भी हमारे दर्शन को आओ तो अपना सामान बाहरी खूंटी में टांगो, बाकी बाद अंदर आओ। तो सारे ग्वाल वालों ने अपने अपने भोजन का टिफिन अघासुर के दांतों में टांग दिया। और अघासुर के दांतों में टांग कर जैसे कंठ तक गए, गले तक गए, तो गले में जाकर के क्या देखा? कंठ के अंदर अंधेरा है। एक ग्वाल ने दूसरे ग्वाल से कहा, भैया अंदर तो बड़ो अंधेरा लगे रे, अरे बत्ती को ले क्या? दूसरे ने कहा, भैया संत महात्मा अंधेरे में बैठ के रहते हैं रे, चुप कर रहते, चल आगे बढ़। दूसरे ने कहा, मोहे तो बड़ो डर लगे रे बाबा। तीसरे ने कहा, अरे कन्हैया तो आ रहा है पीछे, तू बढ़ना आगे। और जो ग्वाल वाल आगे गए तो अघासुर के कंठ में जहर भरा है, क्योंकि सर्प के घड़े में जहर भरा हुआ है। और सर्प की राशि क्या होती है? सर्प की कौन सी राशि है? 7 से कुंभ राशि। कुंभ का मतलब घड़ा। और शराबी की राशि कौन सी है? कुंभ। शराबी के कंठ में भी जहर भरा है और सर्प के कंठ में भी जहर भरा है। और सर्प कैसा चलता है? तिरछा। और शराबी कैसा चलता है? तिरछा ही चलता है। पर सर्प जो है वो अपने बिल में घुसते समय कम से कम सीधा हो जाता है, शराबी नहीं होता। शराबी तो घर में भी घुसेगा तो सीधा नहीं होगा, गिरते पड़ते हुए अंदर घुसता है। दोनों के कंठ में जहर भरा हुआ है, दोनों के कंठ में, शराबी के कंठ में भी और सर्प के कंठ में भी। आज सर्प के कंठ में जहर भरा हुआ, इसलिए ग्वाल वाल जहर के कारण मूर्छित हो गए। सारी गाय बछड़े मूर्छित हो गए। लेकिन भगवान ने देखा मेरे ग्वाल बाल और बछड़े अघासुर के मुंह के अंदर गए, और इनकी रक्षा करने के लिए मुझे भी अंदर जाना पड़ेगा, और यदि मैं अंदर नहीं गया तो मेरे ग्वाल बाल मारे जाएंगे।
अगासुर ने अभी तक मुंह बंद नहीं किया, क्योंकि वो तो भगवान को मारने आया, भगवान तो बाहर ही खड़े हैं ना। अब भगवान मित्रों को बचाने के लिए दौड़े दौड़े आए और जो अगासुर के मुंह के अंदर गए, अगासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। भगवान ने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और शरीर को इतना फुलाया, इतना फुलाया, इतना फुलाया, अगासुर को भगवान ने 20 से 2 कर दिया। अगासुर का वध हो गया। अगासुर के अंदर से ज्योत निकली और आकर के मेरे भगवान में लीन हो गई। पर भगवान ने क्या देखा, अगासुर तो मर गया, लेकिन अगासुर के जहर के कारण ग्वालवाल मूर्छित हो गए और गौ माता मूर्छित हो गई। भगवान ने अपनी दिव्य बांसुरी निकाली और बांसुरी निकालकर भगवान ने बांसुरी की सुंदर धुन को छेड़ा और जो बांसुरी बजाई तो आज अमृतमयी बांसुरी की धुन सुनकर के सारे ग्वालवाल चेतन हो गए, गौ माता चेतन हो गई, क्योंकि मेरे भगवान की बांसुरी से अमृत छलकता था, अमृत बरसता था। और जानते हो भाइयों, जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो चूल्हे में जो लकड़ी जलती रहती थी ना, जलती हुई लकड़ी से पानी बहने लगता था बांसुरी की धुन सुनकर के। तो विचार करिए, जब जड़ लकड़ी का ये हाल था तो जिसने चेतन में मेरे भगवान की बांसुरी सुनी होगी उसका क्या हाल रहा होगा प्यारे। आज भी मेरे भगवान की बांसुरी वृंदावन में बजती है, और ये बांसुरी उसे सुनाई देती है जिसका ये अंतिम जन्म है, जो जन्म मरण के चक्कर से छूटने वाला है, ये बांसुरी उसे सुनाई देती है। आज भी बांसुरी बजती है भगवान की। हेलो बाबा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बाबा अभी क्या प्रॉब्लम हो रही पता है, परसों के दिन का जो ब्लॉग था अपना, छठवां दिन का भागवत का, वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ भाई। कल से अपलोड हो रहा है वो 11 बजे से, क्योंकि 3 GB के है ना बाबा, अपने को 1.5 GB मिलती है, तो 1.5 GB का कल अपलोड हुआ, अब 1.5 GB का अभी अपलोड हो रहा है। तो भाई कल का ब्लॉग तो मतलब परसों का ब्लॉग जो कल आने का था, कल तो आया नहीं, वो आज आएगा, और आज का ब्लॉग जो है वो कल आएगा। और अगर अपने पास कुछ रहा, अगर MB वगैरह कहीं जुगाड़ हो गया, तो अपन कल का ब्लॉग भी आज ही डाल देंगे, वो भी शाम को बेहतरीन तरीके। और आज बहुत शानदार ब्लॉग होने वाला, तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहना मेरे भाई। सो गाइस, फाइनली अभी हो रहा बाबा दोपहर के 12:30, और आज सुबह से ना काफी तेज ठंड हवा चल रही है अपने इधर गांव साइड ना, काफी तेज ठंड हवा चल रही है। और मैं सोच रहा कि आज अपन थोड़ा जल्दी की 1 बजे भागवत चालू होता, तो 1 बजे अपन थोड़ा जल्दी जाए। कल का ब्लॉग बाबा ज्यादा शूट नहीं हुआ है, जो भी हुआ वो आप देख लेना, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। एक तो बाबा बड़ा बनाने में एक्चुअल कहानी रहती है कि अपलोड अपना जल्दी नहीं हो पाता, तो उसके चक्कर से अपन ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं। तो एंजॉय कीजिए आप भागवत। घर में जाके मेरे को फटाफट नहाना हूँ, खाता पीता हूँ, फिर चलते हैं अपन, और आप एंजॉय कीजिए हमारे महाराज जी, जिनका नाम है पंडित जितेंद्र प्रसाद दुबे। उनका भी एक YouTube चैनल है, उनकी कथा का लीजिए आनंद। फिर मिलते हैं हम आपको लास्ट में।